हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10 में। तो प्यारे बच्चे, आज ये जो बताने वाले हैं, यानी कि 2025 में जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं सोशल साइंस का, ठीक है। आपको मैंने मैथ और साइंस का बता दिया हूँ। सोशल साइंस का आज ये जो है लगभग यानी कि 45 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ। प्यारे बच्चे, ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ, 45 ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ, जो कि हर बार यानी कि पूछे जाते हैं यही सभी ऑब्जेक्टिव। तो 100% इस बार ही पूछे जाने का चांस है, तो इसीलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखे जाइएगा। और जो ही फ्रेंड यानी कि 2025 में आपका एग्जाम देगा प्यारे बच्चे, उसको वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए, फटाफट एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, क्योंकि वहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ यानी कि जो क्लासेस होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। और अगर आप नोट्स एंड पीडीएफ खरीदना चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट का, अगर आप पीडीएफ खरीदना चाहते हैं पहले ऑल सब्जेक्ट का, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, तो इस नंबर पर जरूर से कॉल कीजिएगा। नंबर नोट कर लीजिए, 9905032120। समय पर आपको कॉल करना है, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा। और इस वीडियो को पूरा आंसर दीजिए, यानी कि सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का आपको बताने वाले हैं, ठीक है। देख सकते हैं बिल्कुल ये 2025 में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखे जाइएगा। देखिए यहाँ पर 2025 भी लिखा हुआ है, इसी तरह से आप लोगों का क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से रहेगा, आप देख सकते हैं बिल्कुल हो। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर लेके चलता हूँ सीधा आपको, आप टेंशन मत लीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन था, भारत में वित्तीय वर्ष होती है, वित्तीय वर्ष कब होती है? तो भारत में जो वित्तीय वर्ष होती है, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, सी नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह और हरा ग्रह। बताइए प्यारे बच्चे क्या कैसा राइट आंसर? तो बिल्कुल दो का आपका राइट आंसर हो जाएगा, दो का बी नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नीला ग्रह बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन जो आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन होता है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में जो लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, बिल्कुल आपका राइट आंसर बी, यानी कि अप्रत्यक्ष, बिल्कुल बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर था, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध किसके है? चार के लिए, शेर के लिए नहीं है, बिल्कुल आपके चरण चार का बी नंबर राइट आंसर, बाघ के लिए है। बाघ के लिए हमेशा भारत कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पार्क बिल्कुल प्रसिद्ध है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन था, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाए जाते हैं? पाके लिख दिया है लेकिन पाए होगा, ठीक है, पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है झरिया क्षेत्र में, जो हमेशा पाया जाता है, बिल्कुल आपका डी यानी कि कोयला हो जाएगा। डी में बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर होता है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? राजनीतिक दलों की नींव जो सर्वप्रथम पड़ी थी, बिल्कुल ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर नींव का हो जाएगा, ब्रिटेन में पड़ी थी। चलिए अगले नंबर होता है आपका 7 नंबर होता है, भारत में नीति आयोग की स्थापना की गई थी। भारत में नीति आयोग की स्थापना जो की गई थी, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, 2015 में की गई थी। चलिए अगला मतलब आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित नदियों में से किसे बंगाल का शोक कहा जाता है? निम्नलिखित नदियों में से किसको बंगाल का शोक कहा जाता है? बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बंगाल। 8 का नंबर बिल्कुल डी नंबर हो जाएगा, इनका 8 का डी नंबर हो जाएगा। 8 का डी नंबर नहीं, आपका दामोदर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की जो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 9 होता है, वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर 9 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 9 का सी में को 5 है, वैश्वीकरण के मुख्य अंक 5 है। 10 मतलब इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? इनमें से कौन सा एक बीमारू राज्य नहीं है? तो बिल्कुल बीमारू राज्य नहीं है, जो बिल्कुल कर्नाटक नहीं है, ठीक है। बीमारू, बी से बिहार है ना, बी मारू, ठीक है। ये बी से बी आई से बिहार, ये बिहार तो है, ठीक है। एम से मध्य प्रदेश, ए से क्या कहता है, यू से उड़ीसा, ठीक है। बिल्कुल ये वाला भी है, तो कर्नाटक नहीं है, क्या आता ही नहीं, तो बिल्कुल सी नंबर राइट आंसर आपको हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर ये आप ऑल सब्जेक्ट का नोट्स लेना चाहते हैं खरीद करके प्यारे बच्चे, तो जरूर से इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। नंबर नोट करिए, 9905032120 से कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। सिर्फ आपको 299 रुपये में ऑल सब्जेक्ट का नोट्स दिया जाता है, ठीक है, जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। 11 मतलब, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया? बिल्कुल 11 का राइट आंसर आपको हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 11 का ए नंबर को मुंबई को कहा गया है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो व्यापारी, रिश्तेदार, व्यवसाय, बैंक, महाजन। बताइए क्या होगा परीक्षा राइट आंसर? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर को हो जाएगा 12 नंबर का, 12 का आपको राइट आंसर नोट कर लेना, 12 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, व्यवसायिक बैंक हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से किस देश को मिश्रित अर्थव्यवस्था, इनमें से कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था? बिल्कुल सी में, यानी कि भारत में ही है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है।
चलिए अगले नंबर क्वेश्चन, तक 14 नंबर क्वेश्चन था, तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत में शुरू किया गया था? तारी विरोधी आंदोलन जो शुरू किया गया था, बिल्कुल सी नंबर राइट आंसर, कि आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। 15 नंबर था, संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का उदाहरण क्या? 15 का बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, 15 का ए नंबर यानी का अमेरिका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? एक टन इस्पात बनाने में जो मैग्नीज का उपयोग होता है 16 का, तो बिल्कुल 16 का राइट आंसर आपको हो जाएगा, 16 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका 10 किलोग्राम हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा बिल्कुल निहित है? बिल्कुल सी नंबर राइट आंसर, यानी कि 65% बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 में सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि जो प्रचलित है 18 का, बिल्कुल 18 का आपको राइट आंसर नोट कर लेना, 18 का डी नंबर, नहीं कि ये उत्तराखंड में सोपानी कृषि, डी नंबर। 19 में किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, पैगंबर मोहम्मद, ईसा मसीह। तो बताइए ये वाला क्वेश्चन अगर आपको पता होगा ना, तो इसका सीधा आपको राइट आंसर 19 का बी नंबर, को मार्टिन लूथर कहा था, मार्टिन लूथर ये वाला, यानी कि ये कहा था। चलिए 20 नंबर तक, किस पात्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? तो अपनी भाषा जो बदली थी रातों रात, वो बदली थी अमृत बाजार पत्रिका, यानी कि सिनेमा बिल्कुल ऊपर आंसर हो जाएगा। चलिए और फिर अच्छा मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे ऑल सब्जेक्ट का क्लासेस भी होता है, ऑल सब्जेक्ट का क्लासेस, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव क्लासेस होता है। ठीक है, आपको क्लास टाइम आपको मैं बता दूँ, क्लास टाइम आपको बता दूँ आपको, यानी कि नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो सुबह से आपका क्लास होती है, एक क्लास आपका 6:15 AM में सुबह में होती है, उसके बाद आपका फिर अच्छे एक क्लास होती है आपका 2 बजे, यानी कि 2 बजे दोपहर में PM में होती है, और एक क्लास जो होती है ये 7:30 PM, यानी कि नाइट में 7:30 बजे होती है। तो चलिए अगले 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता है? एशिया और यूरोप का जो व्यापार होता है, बिल्कुल बी नंबर राइट, यानी कि रेशम मार्ग बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर था, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था? तो कौन सा आया था, बिल्कुल इसका 22 का आपको राइट आंसर नोट करना, 22 का सी यानी कि मध्यम वर्ग हो गया। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन होता है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी जो थे, बिल्कुल सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पुर्तगाली थे। चलिए 24 नंबर होता है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का जो अवलंबन किया था, बिल्कुल सी नंबर राइट आंसर, यानी कि बिस्मार्क हो जाएगा। अगले नंबर तो 25 नंबर क्वेश्चन कहता है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु जो हुई थी 25 का, बिल्कुल आपका डी नंबर का हो जाएगा, 1924 राइट आंसर हो जाएगा। 26 में बताया, दास कैपिटल के लेखक कौन थे? दास कैपिटल के लेखक जो थे, बिल्कुल सी नंबर कार्ल मार्क्स, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 27 में बताया, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में कृषक दास प्रथा का जो अंत हुआ था, बिल्कुल ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1861 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 28 में था, जेनेवा समझौता कब हुआ था? जेनेवा समझौता जो होता है 28 का, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी यानी कि 1954 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले मतलब का 29 में था, रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह जो हुआ था 29 का, बिल्कुल आपको ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 29 का ए यानी कि 1916 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? भूमंडलीकरण की शुरुआत बिल्कुल ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 1990 के दशक में हुई थी, बिल्कुल ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर होता है, भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया था? भारत में जो छापाखाना पहला लगाया था, ए नंबर यानी कि पुर्तगालियों ने लगाया था, ये ना बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले मतलब 32 में होता है, क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम है, क्या बताइए? 32 का बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी यानी कि अलगाववाद, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर समाधान से पहले आपको तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को वीडियो जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए, शेयर करना ना भूले। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो, जरूर से इस नंबर मैसेज कीजिएगा, नंबर नोट कर लीजिए, 9905032120 पर कॉन्टैक्ट करना है। चलिए 33 होता है, भारत में संविधान की 8वीं सूची में कितने भाषा हैं? भारत के संविधान की 8वीं सूची में कितने भाषा है? तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर, यानी कि 22 भाषा है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की जो तब का 34 मतलब, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं, बिल्कुल सी यानी कि 3 स्तरीय, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर मतलब आपका 25 में होता है, बांग्लादेश नामक नया देश का निर्माण कब हुआ था? बांग्लादेश नामक नया देश का निर्माण, बिल्कुल आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सी में नहीं, 1971 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले मतलब का 36 नंबर मतलब, भारत लोकतंत्र है, भारत लोकतंत्र कैसा है? तो बिल्कुल 36 का आपका राइट आंसर सी में यानी कि दोनों ए और बी दोनों हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन था 37 में होता है, किसी क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो 37 का बिल्कुल आपको राइट आंसर है, सी यानी कि उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है। 38 में होता है, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक? भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक? बिल्कुल सी नंबर राइट आंसर, यानी कि गोवा हो जाएगा।
39वां क्वेश्चन कहता है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उस देश कहलाता है बिल्कुल बी यानी कि विकसित कहलाती है, विकसित। चलिए अगले में, 40 में, आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन है? मुद्रा का जो सबसे ज़्यादा रूप प्रचलित है बिल्कुल पत्र मुद्रा, मुद्रा। एक तरह से सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण बिल्कुल सी यानी कि 1971, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बयालीस था, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो बिल्कुल सर 42 में आपका राइट आंसर, 42 का आपका ए नंबर नोट कर लेना, 42 का ए यानी पर 2 क्षेत्रों में बांटा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन बताने से पहले सुबह मैं तो आपको अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। और अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम को नहीं जिनको जरूर से ज्वाइन के लिए नीचे लिंक दिया और लिंक से नहीं जरूर से मैसेज कीजिएगा, नंबर नोट करिए 9905032120। तो प्यारे बच्चे, और आपको मैं बता दूं कि ऑल सब्जेक्ट का यानी कि तैयारी भी करवाया जाता है, उसका भी प्ले लिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप नोट्स लेना चाहते हो जरूर से इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। तो प्यारे बच्चे, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।